जय श्री राम दोस्तों भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ कि जो आपको ऊपर से नीचे तक हिला कर रख देगा। इसका मतलब ये है कि एक हम सब तो इसको हनुमान जी को मानते ही मानते हैं, पूजा पाठ उनकी करते ही करते हैं। एक मुस्लिम भाई थे जिन्होंने हनुमान जी की भक्ति करी और हनुमान चालीसा पढ़ी 108 बार। उन्होंने अपना अनुभव भेजा मुझे लिख करके कि मेरे साथ ये हुआ, आप ये सब बताइए सबको। मैं चाहता हूँ कि सबको मालूम चले कि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है और लोग हमको गलत नज़रों से देखते हैं, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि हाँ ऐसा है। तो उनका अनुभव शुरू करते हैं और उन्होंने लोगों के बारे में कुछ बताया भी है कि आप सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और उनके बारे में शुरू करने से पहले हम जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम। हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो हर जगह से निराश हो चुके थे, बीमारी की वजह से परेशान रहते थे और उनकी बीमारी का कोई हल नहीं निकल पा रहा था उनकी। और परेशान होकर के हर जगह घूमने के बाद जब वो थक हार गए, फिर उन्होंने सोचा, उनकी उनके दोस्त थे कुछ, उन्होंने बताया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने भी करने की सोची, ट्राई किया। धीरे धीरे वो नॉन वेज भी खाते थे, कि जिस तरीके से मैंने बताया कि मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो धीरे धीरे पहले उन्होंने अपना नॉन वेज छोड़ा खाना। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हनुमान जी की भक्ति शुरू की, बिना किसी को बताए, शांत रहकर ही, बिना किसी को जिक्र करे इस बारे में। हनुमान चालीसा पढ़ी, सीखी, याद हो गई। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने संकल्प लेने के लिए सोचा कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, क्योंकि वो बीमार रहते थे, शरीर से परेशान थे। उनकी बीमारी ठीक हो जाए, शरीर से वो ठीक हो जाए, ये सोच करके उन्होंने 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सोचा। और आखिर में वो दिन आ ही गया जब वो लेकर के बैठे कि आज मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा ही करूँगा। सच्चा मन था, कोशिश करी। थोड़ा समझ सकते हैं आप, जिस तरह से मैंने बताया कि मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने धर्म के विरुद्ध जाकर के उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सोचा, राम जी की भक्ति करी, राम जी का भी नाम लिया बहुत, हनुमान जी का भी नाम लिया। तो इतना सब करने के बाद जब वो रात को हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे हैं, पढ़ते पढ़ते उन्होंने बताया अपना अनुभव कि जब हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे हैं और हर हनुमान चालीसा कंप्लीट होने के बाद उन्होंने श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय हनुमान, इस तरीके से सीताराम 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 का 10-10 बार, 11-11 बार जाप किया। ओम राम रामाय नमः, ओम ओम राम रामाय नमः, ओम, इस मंत्र का जाप किया। फिर अगली हनुमान चालीसा शुरू करी। इस तरीके से उन्होंने किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, जब उन्होंने मेरे को बात बताई ना, मेल में लिख के भेजा उन्होंने, तो मैं भी ऊपर से नीचे तक कम से कम मेल को 2 बार पढ़ा और सोचने के लिए मजबूर हो गया कि इस तरीके से भी कोई भक्ति कर सकता है क्या। समझ रहे हो। जैसे ही उन्होंने पाठ पढ़ने शुरू करे, पाठ करते 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 उनका खुद की बताई हुई चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे भी खड़े होने को तैयार हैं इस समय। उन्होंने बोला जैसे ही 100 हुए, 100 हनुमान चालीसा पूरी हुई, पूरी होने के बाद जैसे ही 101 पे करने लगा मैं, मेरे आज्ञा चक्र पे यानी कि माथे की तरफ एक इस तरीके का खिंचाव हुआ। और खिंचाव होकर के इस तरीके से ऐसी रोशनी सी प्रकट हुई, ऐसा एक प्रतिबिंब, एक ऐसा आकृति बन गई जो सिर्फ इन्हीं को दिख रही थी। हनुमान जी की आकृति थी, बहुत बड़ी आकृति बनी। इनके इन्होंने खूब अपनी आंखों से देखा कि एक आकृति बन गई है हनुमान जी की। और आकृति बनने के बाद थोड़ा सा ये विचलित भी हुए, घबराए भी, लेकिन परेशान ना हो करके ये समझे कि बात क्या है। समझ गए कि बजरंगबली हैं, हमारे आराध्य ही आए हैं। और उन आप ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने जो परछाई जो बनी थी, उस परछाई ने इनसे पूछा भी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। यकीन नहीं मानोगे। और इन्होंने उस समय बोल भी दिया कि प्रभु मेरी बीमारी है, परेशानी है, ठीक हो जाए और मेरी जो जो भी परेशानी है लाइफ में आते रहे वो सब सॉल्व होते चली जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए।
इतना बोला। और इनके आज्ञा चक्र से जो रोशनी निकली थी ना, उस आज्ञा चक्र से रोशनी की वजह से जो प्रतिबिंब और चित्र बना था हनुमान जी का, उस चित्र में से हो रहा था ये सब बातचीत इनकी जो हो रही थी। और उसके बाद सब ठीक, वो चीज़ चली गई। वो चीज़ इन्होंने जो बोला कि मेरे को ये चीज़ कर दो प्रभु, और उसके बाद वो चीज़ अंतर ध्यान हो गई। प्रभु हमारे हनुमान जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साक्षात आंखों से दिखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको। मेरे कहने का मतलब ये है, आज्ञा चक्र से इस तरीके की रोशनी सी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक ऐसा प्रतिबिंब, एक ऐसा चेहरा बन गया जो बड़े से लंबे पहलवान का चेहरा बन गया इनकी आंखों के सामने। और उसने ये पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए बता, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। आप समझ सकते हैं इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि धर्म की वजह से इन्होंने कितनी परेशानियां और कितना सोचा होगा, कितना छुप करके इन्होंने पूजा करी होगी। वो करी इन्होंने। उनके तो भक्ति, आपको पता है कि प्रभु की तरफ आप एक कदम बढ़ते हो तो प्रभु 10 कदम आपकी तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो हनुमान जी ने इनकी इच्छा पूरी की। और इन्होंने 100 पढ़ने के बाद 108 पूरी करने के लिए कहा था, तो पूरी 108 की इन्होंने। 108 पूरी संकल्प करने के बाद क्या होता है, इन्होंने विनती करी, प्रभु आपका जो मैंने चेहरा देखा, आपका जो मैंने अस्तित्व और जो परछाई में सब कुछ देखा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु, मुझ पर कृपा बनाए रखना। और मैं आपसे एक विनती और चाहता हूँ, मेरे से अगर पूजा में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा अनुभव मैंने नहीं सुना कभी भी। 5 दिन तक इनको वो परछाई महसूस हुई है, तगड़ी वाली जो थी। जहाँ ये लेटते थे, अगले दिन सुबह इनको क्या महसूस होता है, अगले दिन शाम को जब रात को सोते हैं तो क्या महसूस होता है, कमरे में एक लंबे तगड़े आदमी की परछाई दिखी है। और जब और गौर से इन्होंने देखने की कोशिश करी है तो उसका घोड़े जैसा चेहरा दिखा है इनको। और गौर से देखा तो वो परछाई बनती जा रही है, नरसिंह जैसा मुंह दिखा है इनको। तो अब ये समझ गए कि ये तो पंचमुखी हनुमान जी का चेहरा और उनकी प्रतिबिंब मेरे सामने बन के आ रहा है। तो 5 दिन तक वो परछाई इनके आसपास रही है। और यकीन मानो, यकीन मानो, इस समय मैं बता नहीं सकता कैसा महसूस हो रहा है। और 5 दिन के बाद का इनका अनुभव ये है कि इनकी तबीयत ठीक होती चली गई। ये बीमार रहते थे, इनकी बीमारी में सारे के सारी दवाइयाँ इनको लगने लगी और ये ठीक होते चले गए और उसकी भक्ति में बढ़ते चले गए। और इसके बाद इन्होंने सभी भक्तों के लिए एक मैसेज भी दिया कि आप सबको भक्ति करनी चाहिए। मैं जब मेरे जैसा आदमी जब हनुमान जी की भक्ति कर सकता तो आप तो रोज़ करने वाले हो, तो आपको क्यों नहीं सब कुछ मिलेगा। ये उनका एक मैसेज था जो मुझे तुम सबको देना था, जो उन्होंने कहा था कि आखिर में आप ये मैसेज ज़रूर देना। इन्होंने बजरंग बाण भी किया, हनुमानाष्टक भी किया है, सुंदरकांड भी किया है। हनुमान जी का कोई ऐसा इन्होंने मतलब वो नहीं छोड़ा जो इन्होंने पाठ ना किया, कोई पाठ नहीं छोड़ा इन्होंने। तो हनुमान जी के ये भक्त हैं। और इन्होंने मुझे मेल किया था, नाम नहीं बताने के लिए बोला था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता। बस इतना मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम धर्म के लोग भी जानते हैं, मानते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो हनुमान जी महाराज की हमारी शक्ति कितनी ज़्यादा है ना। उनकी शक्ति की वजह से ही इनकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हुई। और बालाजी की कृपा इन पर हुई और हनुमान जी की कृपा आप सब पर भी बनी रहे, मैं ये चाहता हूँ। तो इसलिए भक्ति करते रहिए हनुमान जी महाराज की और आपको फल मिलता रहेगा। और आपको ये अनुभव कैसा लगा, हमारे जो भाई थे उनका, जिन्होंने ये मेरे को मेल करके बताया, मुझे ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।